स्प्रिंग कहानियों में आपका एक नई कहानी के साथ स्वागत है। आज की कहानी महाभारत के कर्ण पर आधारित है। कहानी हमें सैकड़ों साल पहले ले जाती है, जब हस्तिनापुर राज्य की शांति एक रहस्यमयी शक्ति से घिरी थी। कुंती पांडु की पत्नी एक राजकुमारी थी जो अपने कौतूहल और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। एक दिन उन्हें एक रहस्यमयी मंत्र की जानकारी प्राप्त होती है जिसे किसी भी देवता का आह्वान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। कुंती का हृदय डर और उत्सुकता से भरा हुआ था और एकांत में उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग किया। एक अनजानी शक्ति के आवेश में कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान कर दिया। उनकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी उभरती है और अचानक वह रोशनी एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल जाती है। कुंती भयभीत और रोमांचित होती है। सूर्यदेव कहते हैं, तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कुंती स्तब्ध हैं और उनकी आंखों में भय का साया है, क्योंकि वह जानती हैं कि अब पीछे हटना असंभव है। सूर्यदेव उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, लेकिन कुंती के जीवन में एक रहस्यमयी उपहार छोड़ जाते हैं, एक दिव्य बालक। यह बालक कर्ण एक कवच और कुंडल के साथ जन्म लेता है। वह कवच और कुंडल किसी साधारण धातु के नहीं, बल्कि देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक थे। कुंती का मन संघर्ष में है। एक ओर समाज की मान्यताएं और दूसरी ओर उसका मातृत्व। वह जानती थी कि उसे इस रहस्य को छिपाना होगा, अन्यथा समाज उसे कभी नहीं स्वीकारेगा। कुंती सामाजिक भय और एकल मातृत्व की स्थिति में एक भयानक निर्णय लेती है। वह छोटे कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर देती हैं। इस दृश्य में कर्ण का मासूम चेहरा, उसकी आंखों में सच्चाई और कुंती की आंखों में दर्द का मर्मस्पर्शी संयोजन दिखता है। जैसे ही कर्ण की टोकरी बहते बहते एक नए संसार की ओर जाती है, उसकी नियति उसे उन हाथों में ले जाती है जो उसकी असली पहचान से अनजान थे। एक रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा इस बालक को अपना लेते हैं और उसे अपने पुत्र की तरह पालने का निश्चय करते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी में असली मोड़ आता है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। वर्षों बाद कर्ण बड़ा होकर एक महायोद्धा बनने की राह पर बढ़ता है, लेकिन एक रात उसे एक सपना आता है जिसमें एक रहस्यमयी महिला उसे पुकार रही है। उसकी पहचान के बारे में कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही है। कर्ण सपने में उस महिला को देखता है, लेकिन उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती। जैसे ही वह महिला बोलने लगती है, सपना टूट जाता है और कर्ण जाग जाता है। उसे नहीं पता कि यह सपना क्यों आया और कौन थी वो महिला, लेकिन उसके दिल में सवालों का बवंडर खड़ा हो जाता है। कौन हूं मैं? क्या मेरा कोई छिपा हुआ सच है? यह सवाल कर्ण के जीवन में एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। कर्ण अब एक नौजवान है, एक कुशल धनुर्धर और अपने पिता अधिरथ का गर्व, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसा है जो उसे रातों को सोने नहीं देता। बार बार उसे वही सपना आता है जिसमें एक महिला उसे पुकार रही होती है। उसकी आवाज गूंजती है, कर्ण कर्ण, जानो अपने सत्य को। लेकिन जैसे ही वह महिला के चेहरे को देखने की कोशिश करता है, वह सपना टूट जाता है। अब कर्ण तय करता है कि वह अपने अतीत का पता लगाएगा। वह अपने पिता अधिरथ के पास जाकर पूछता है, पिता क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? ये सपने क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? अधिरथ की आंखों में झलकता डर और गहरी उदासी कर्ण को और बेचैन कर देती है। अधिरथ झूठ बोलते हुए कहता है कि वह उनका ही पुत्र है और उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कर्ण की छठी इंद्री को यह सच्चाई स्वीकार नहीं होती और वह अपने संदेहों को सुलझाने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ता है। कर्ण जब अपने अतीत की खोज में एक प्राचीन जंगल में भटक रहा होता है, तो उसे एक रहस्यमयी साध्वी मिलती है। वह साध्वी, जिसका नाम माया है, उसे रोकती है और कहती है, कर्ण, तुम्हारी आत्मा के अंधेरे में जो जवाब छिपा है उसे पाना आसान नहीं होगा। कर्ण चौंकता है कि साध्वी ने उसका नाम कैसे जाना। माया कहती है, तुम्हारे अतीत का रहस्य बहुत गहरा है और तुम उस सत्य को जानने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के कुछ उत्तर दे सकती हूँ। कर्ण अपनी जिज्ञासा के वश में माया से सत्य जानने की इच्छा जताता है। माया उसके लिए एक खास अनुष्ठान करती है और कहती है, यह सत्य तुम्हें दुख भी देगा और शक्ति भी। अनुष्ठान के दौरान कर्ण को एक झलक मिलती है, एक महिला जो एक छोटे बच्चे को नदी में बहा रही है, लेकिन वह महिला का चेहरा फिर से स्पष्ट नहीं देख पाता।
अनुष्ठान के बाद माया कहती है, तुम्हारे सवालों के जवाब अब भी पूरे नहीं हुए, लेकिन जो तुमने देखा वह तुम्हारे भविष्य की कुंजी है। अब तुम्हारी यात्रा खुद तुम्हें सत्य तक ले जाएगी। कर्ण अपने सफर में चलता रहता है और अचानक उसकी मुलाकात हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन से होती है। दुर्योधन उसकी वीरता और कुशलता से प्रभावित होता है। दुर्योधन उसे अपने मित्र और सहायक के रूप में स्वीकार करता है और कर्ण को समाज में पहली बार एक मान्यता मिलती है। हालांकि दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता उसे असल पहचान की राह से और अधिक विचलित कर देती है, लेकिन कर्ण उसकी बातों में आकर उसकी सहायता करने का निश्चय करता है। दुर्योधन और कर्ण के बीच एक अनोखी मित्रता का जन्म होता है। कर्ण की वीरता अब हस्तिनापुर में चर्चा का विषय बन चुकी है। इसी बीच एक दिन हस्तिनापुर में एक अज्ञात योद्धा आता है जो सभी राजकुमारों को चुनौती देता है। यह योद्धा अपनी पहचान नहीं बताता, परंतु उसकी शक्ति और युद्ध कौशल अद्भुत है। वह विशेष रूप से अर्जुन को चुनौती देता है, जो कि पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। कर्ण इस योद्धा को हराने का निश्चय करता है और अपनी प्रतिष्ठा को साबित करने की ठान लेता है। दोनों योद्धा मैदान में आमने सामने खड़े होते हैं। लड़ाई के दौरान अज्ञात योद्धा कर्ण के कवच और कुंडल की तरफ इशारा करता है और कहता है, यह कवच और कुंडल तो दिव्य हैं, क्या तुम्हें पता है ये तुम्हें क्यों मिले? कर्ण चौंक जाता है। उसकी नजरों में असंख्य सवाल तैरने लगते हैं। वह अज्ञात योद्धा एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है, शायद समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को जानो, परंतु यह सत्य जानने के लिए तुम्हें उस स्त्री से मिलना होगा जो तुम्हें जन्म के साथ छोड़ गई थी। इस शब्दों के साथ वह योद्धा कर्ण को एक संकेत देकर गायब हो जाता है। कर्ण की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। वह माया की बातें और इस अज्ञात योद्धा की बातें याद करता है और अपने अंतर्मन में झांकता है। जैसे ही वह अपनी पहचान के और निकट पहुंचने की कोशिश करता है, उसके दिल में डर भी पनपने लगता है। क्या उसे सच में वो जानना चाहिए जो उसके अतीत में छुपा है? जैसे ही कर्ण गहरी सोच में डूबा हुआ है, अचानक वह एक महिला की चीख सुनता है। वह उस आवाज की दिशा में दौड़ता है और देखता है कि वही रहस्यमयी महिला जिसे वह अपने सपनों में देखता है, उसके सामने खड़ी है। वह महिला कहती है, कर्ण, मैं तुम्हारी मां हूं। कर्ण स्तब्ध रह जाता है, लेकिन महिला के चेहरे पर कुछ ऐसा है जो असली होने का संकेत नहीं देता। महिला का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है और अंत में वह एक डरावनी छवि में बदल जाती है। कर्ण स्तब्ध और भयभीत होता है, लेकिन तभी महिला एक बार फिर से गायब हो जाती है और केवल उसकी आवाज गूंजती है, यदि तुम अपने अतीत को जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। यह रात भी रहस्यमयी और डरावनी है। कर्ण गहरी सोच में खोया हुआ है, जहां वह उस स्त्री की छवि को बार बार अपने मन में देखता है जिसने स्वयं को उसकी मां कहा था, लेकिन उसकी आकृति रहस्यमयी और डरावनी बनकर अचानक गायब हो गई। कर्ण की बेचैनी और बढ़ती जाती है और वह अब इस पहेली को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय करता है। कर्ण अब अपनी मां की खोज के लिए निकल पड़ता है। वह अपनी जिज्ञासा और अनजाने भय के साथ अपने मन की गहराइयों में झांकता है। इसी दौरान एक रहस्यमयी साधु उसे मार्ग में मिलता है। यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह अतीत के कई रहस्यों को जानने वाला ज्ञानी लगता है। साधु कर्ण की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कर्ण, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे रक्त में है, लेकिन याद रखना, जो सत्य तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। साधु कर्ण को एक विशेष अनुष्ठान करने के लिए निर्देश देता है, जिससे उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने का मौका मिलेगा। कर्ण उस साधु के बताए अनुसार एक घने जंगल में जाकर अनुष्ठान करता है। वह मंत्रों का उच्चारण करता है और धीरे धीरे एक गहरी तंद्रा में चला जाता है। उसे महसूस होता है कि वह अपने शरीर से बाहर निकलकर एक अलग दुनिया में प्रवेश कर रहा है। इस दुनिया में उसे एक विशाल नदी दिखती है, जिसके किनारे पर वही महिला खड़ी है जिसने उसे पुत्र कहा था। कर्ण पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम मेरी मां हो? कौन हो तुम और क्यों मुझे इस तरह से बुलाती हो? महिला कहती है, हाँ कर्ण, मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा अतीत अत्यंत शक्तिशाली और भयावह है। महिला आगे कहती है,
तुम्हारे जन्म का रहस्य स्वयं देवताओं ने छुपाया है और इसे जानने के लिए तुम्हें अपना साहसिक अभियान जारी रखना होगा। महिला की रहस्यमयी बातें कर्ण के मन को और भी उलझा देती हैं। तभी वह महिला एक कथा सुनाना शुरू करती है। यह कथा एक राजकुमारी कुंती की है, जो देवताओं से संतान प्राप्त करने के वरदान से संपन्न थी, लेकिन एक गलती ने उसे भयभीत कर दिया और उसने अपनी संतान को त्यागने का निर्णय लिया। यह कहानी कर्ण को सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद यह महिला वही है जो उसकी मां होने का दावा कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ सके, महिला अचानक गायब हो जाती है और कर्ण फिर से वास्तविक दुनिया में वापस लौट आता है। कर्ण को अपनी असली शक्ति को जानने और अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने के लिए अब एक गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। उसे बताया जाता है कि केवल महर्षि परशुराम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे उसके अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। कर्ण परशुराम के पास जाकर उन्हें अपना गुरु मानने का अनुरोध करता है। परशुराम उसकी लगन और उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी देखकर उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। परशुराम उसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन कर्ण अपने मन के किसी हिस्से में हर पल इस डर से घिरा रहता है कि कहीं परशुराम को उसकी असली पहचान न पता चल जाए। एक दिन परशुराम कर्ण को एक विशेष विद्या का ज्ञान देने का निर्णय लेते हैं। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए परशुराम उसे एक गहरी ध्यान अवस्था में भेजते हैं। ध्यान की इस गहराई में कर्ण को अपने जीवन का एक और रहस्य समझ में आता है। वह देखता है कि उसकी मां उसे एक रहस्यमयी उद्देश्यों के लिए जन्म दिया गया था। एक भविष्यवाणी के तहत उसे एक महायुद्ध का हिस्सा बनना था। कर्ण धीरे धीरे समझता है कि उसका अस्तित्व केवल एक साधारण योद्धा का नहीं है। वह महाभारत के युद्ध का प्रमुख योद्धा बनने के लिए उत्पन्न हुआ था। उसे समझ आता है कि उसके साथ कुछ बड़ा भाग्य जुड़ा हुआ है, लेकिन अब भी उसकी असली मां का नाम और उसकी असली पहचान उसके सामने अस्पष्ट बनी हुई है। गुरु परशुराम की दी हुई शिक्षा के बीच एक दिन कर्ण परशुराम के पास अपनी पहचान को लेकर एक प्रश्न पूछता है। कर्ण अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, यदि मैं अपनी पहचान को लेकर भ्रमित हूं तो क्या मुझे उसका उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए? परशुराम उसे गंभीरता से देखते हैं और कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर कोई रहस्य है तो याद रखो कि उसे जानने का समय आएगा, लेकिन हर सत्य का सामना करने के लिए साहस चाहिए। तुम जिस तरह के सवाल पूछ रहे हो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी आत्मा किसी बड़े सत्य को दबा रही है। कर्ण समझ जाता है कि परशुराम भी उसके अतीत को लेकर शक में है और इस रहस्य का जवाब खुद उसे ही खोजना होगा। अगले कुछ समय में परशुराम कर्ण को सभी दिव्य शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, लेकिन तभी एक दुर्घटना घटती है। एक दिन जब परशुराम एक गहरी निद्रा में होते हैं, कर्ण उनके पैरों के पास बैठता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु उस समय कर्ण को एक विषैला कीड़ा काट लेता है। कर्ण इस पीड़ा को सहते हुए अपने स्थान पर शांत बना रहता है। परशुराम जागते हैं और देखते हैं कि कर्ण के पैरों से खून बह रहा है। इस स्थिति में परशुराम चौंकते हैं और कहते हैं, केवल एक क्षत्रिय ही इतनी पीड़ा सह सकता है, कोई ब्राह्मण नहीं। कर्ण परशुराम को अपने बारे में सच्चाई बताने का साहस नहीं कर पाता। परशुराम अपने शाप के शब्दों को कर्ण पर लगा देते हैं कि जब उसे सबसे अधिक अपने ज्ञान की आवश्यकता होगी तब उसे उस ज्ञान को भूल जाने का श्राप दिया जाएगा। यह श्राप कर्ण के जीवन में एक नया मोड़ लाता है और उसे उसकी पहचान का सही मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। कर्ण इस नए श्राप के साथ अकेला और दुखी महसूस करता है। तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंखों के सामने वही महिला प्रकट होती है जो उसे मां कहकर पुकार रही होती है, लेकिन इस बार महिला एक और अज्ञात वस्त्र में होती है और कहती है, कर्ण, तुम्हें अब मेरा सत्य जानना होगा। इस युद्ध में तुम्हारा भाग्य पहले ही लिख दिया गया है। कर्ण स्तब्ध रह जाता है और महिला के शब्द सुनकर उसकी आंखों में सवाल उठने लगते हैं। क्या मैं किसी खास उद्देश्य के लिए जन्मा हूं? कौन हूं मैं वास्तव में? महिला अचानक कहती है, अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सामने होगा। अब तक के 3 रहस्यमयी एपिसोड्स के बाद कर्ण को अपनी मां की पहचान का एक आभास हो चुका है। वह महिला जो बार बार उसे अपने अतीत की ओर इशारा कर रही है, कोई और नहीं बल्कि कुंती है। लेकिन कर्ण के लिए इस सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं है।
यह खुलासा उसके अंदर एक उलझन और बेचैनी की लहर उत्पन्न करता है। साथ ही कुंती स्वयं कर्ण की पहचान को लेकर भारी तनाव में है। अब कुंती और कर्ण की इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। कर्ण अपने जीवन में पहली बार इस उलझन को महसूस करता है कि उसका जीवन उतना सरल नहीं जितना वह समझता था। वह बार बार कुंती की छवि को अपनी आंखों के सामने देखता है। उसकी मां होने का संकेत पहले भी मिला था, परंतु इस बार संकेत अधिक स्पष्ट है। उसके भीतर एक आवाज गूंज रही है, क्या मैं सच में महारानी कुंती का पुत्र हूं? लेकिन इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसे अपनी आत्मा में उतरना पड़ेगा। कर्ण को एक संदेशा मिलता है जो उसे एक सुनसान मंदिर में बुलाता है। मंदिर में कर्ण को कोई नहीं मिलता, केवल एक धुंधला सा पत्र उसके नाम से रखा होता है। उस पत्र में लिखा होता है, सत्य का सामना करने का समय आ चुका है। कर्ण, तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, लेकिन इस सच को जानकर केवल तुम ही नहीं, पूरा हस्तिनापुर भी हिल जाएगा। यह पढ़कर कर्ण के अंदर एक आग जल उठती है। उसने अपने जीवन को सदैव एक राधेय के रूप में देखा है, लेकिन अब यह विचार कि वह एक क्षत्रिय राजकुमार है उसे विचलित कर देता है। उधर कुंती स्वयं इस रहस्य से बुरी तरह से उलझ चुकी हैं। पांडवों की मां होने के नाते उन्हें यह स्वीकार करना कठिन है कि उनका सबसे बड़ा पुत्र कर्ण कौरवों के शत्रु बनेगा। वह जानती हैं कि महाभारत का युद्ध आसन्न है और दोनों ओर उनके पुत्र लड़ने वाले हैं। कुंती एकांत में बैठकर उस समय को याद करती हैं जब उन्होंने कर्ण को गंगा में बहा दिया था। वह स्वयं को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं कर पाती। जब महाभारत के युद्ध की आहट पूरे हस्तिनापुर में फैलने लगती है, तब कर्ण को भी युद्ध में अपनी भागीदारी का एहसास होता है। वह दुर्योधन के साथ खड़ा है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व उत्पन्न होता है। अब वह जानता है कि जिस परिवार के खिलाफ वह युद्ध करेगा, वे ही उसके सगे भाई हैं। इस विचार से कर्ण का मन और भी बोझिल हो जाता है। उसकी आत्मा में एक द्वंद्व छिड़ जाता है कि क्या वह सही मार्ग पर है या नहीं। एक दिन जब कर्ण गंगा के किनारे अकेले बैठे होते हैं, कुंती वहां पहुंचती है। वह बिना कुछ कहे कर्ण के पास खड़ी होती है। कर्ण उन्हें देखकर चौंक जाता है, लेकिन एक अजीब सा भाव उसके चेहरे पर छा जाता है। कुंती अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, कर्ण, मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे तुम्हें त्यागने के लिए मजबूर किया। कर्ण, जो अब तक इस सत्य से अनजान था, चुपचाप उसकी बातों को सुनता है। उसके मन में मिश्रित भावनाओं का तूफान उठता है। कुंती आगे कहती हैं, तुम्हारे लिए मैंने खुद को धिक्कारा है, लेकिन यह युद्ध मेरे बेटों के बीच का है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने सगे भाइयों के खिलाफ युद्ध करो। कर्ण की आंखों में आंसू छलक जाते हैं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी पीड़ा होती है। वह कुंती से कहता है, आपने मुझे त्याग दिया था मां, मैं एक सारथी का पुत्र बनकर बड़ा हुआ। मेरे लिए मेरा पिता अधिरथ और मां राधा ही सब कुछ हैं। मैंने अपने अस्तित्व को उन्हीं में ढूंढा है, और अब जब इस युद्ध का समय आया है, आप चाहती हैं कि मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ छोड़ दूं। कुंती उसे मूक दृष्टि से देखती रहती है, परंतु कर्ण का हृदय अब एक कठोर निर्णय ले चुका है। वह कहते हैं, मां, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन आपके अन्य पुत्रों के साथ यह रहस्य मेरे मन में दंश बनकर रहेगा। कुंती समझ जाती है कि कर्ण का मन अपने निर्णय पर अडिग है। वह आखिरी बार अपने बेटे से एक विनती करती है, कर्ण, वचन दो कि तुम अर्जुन को छोड़कर मेरे किसी पुत्र का वध नहीं करोगे। कर्ण अपनी मां की बात सुनकर आश्वासन देता है और कहता है, मैं वचन देता हूं, मां, अर्जुन को छोड़कर आपके किसी और पुत्र को मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। कर्ण के इस वचन के साथ ही कुंती आश्वस्त होती है, लेकिन उनके दिल में एक भय भी रहता है। वह जानती हैं कि कर्ण और अर्जुन का यह युद्ध महाभारत का निर्णायक क्षण बनेगा। कहानी यहीं पर रुकती है। कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है।